मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौधारोपण महायज्ञ 2026। हरियाली से भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प। दोस्तों, क्या सिर्फ एक दिन में करोड़ों पौधे लगाकर पर्यावरण बचाया जा सकता है? क्या हरियाली केवल सरकारी आंकड़ों का हिस्सा है या आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज भी हम पेड़ों को बचाने में नाकाम रहें तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेगी? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जहां एक और प्राकृतिक संतुलन तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम पर्यावरण पर एक विशेष विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण महायज्ञ 2026 की यह केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं है, बल्कि उस भविष्य की लड़ाई है जहां इंसान और प्रकृति दोनों का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहीं भीषण गर्मी लोगों की जानें ले रही है तो कहीं अचानक आई बाढ़ पूरी तरह से बस्तियों को निगल रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं, भूजल लगातार नीचे जा रहा है और हवा में जहर घुलता जा रहा है। वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी दे रहे हैं, यदि अब भी प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता नहीं बदला तो आने वाले दशकों में जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश का पौधारोपण महायज्ञ 2026 केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता तीनों की जिम्मेदारी तय होगी। सवाल केवल कितने पौधे लगाए गए या नहीं, असली सवाल यह है कि कितने पौधे आने वाले वर्षों में विशाल वृक्ष बनेंगे। तो आइए अगले 10 मिनट में तथ्यों, विज्ञान और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समझते हैं कि क्या यह अभियान वास्तव में उत्तर प्रदेश को हरित भविष्य की ओर ले जाएगा या फिर यह भी केवल एक दिन का उत्सव बनकर रह जाएगा। दोस्तों, धरती का बढ़ता तापमान, लगातार घटते जंगल, प्रदूषण, सूखते जल स्रोत और बदलता मौसम आज पूरी मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ पौधारोपण महायज्ञ 2026 केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी है। आज के इस 10 मिनट के विश्लेषण में हम समझेंगे कि यह अभियान पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चुनौतियां क्या हैं और आम नागरिक इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, आखिरकार पौधारोपण क्यों जरूरी है? धरती का संतुलन पेड़ों पर टिका हुआ है। विश्व भर में वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जंगलों का विनाश नहीं रुका तो आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और भी भयानक रूप ले सकता है। भारत भी इसका प्रभाव झेल रहा है। पहले से अधिक गर्मी, अचानक भारी वर्षा, लंबे सूखे, बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि, प्रदूषण का बढ़ता स्तर, इन सभी समस्याओं का एक बड़ा समाधान अधिक से अधिक वृक्ष। वहीं एक परिपक्व पेड़ प्रतिदिन ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, भूजल संरक्षण में मदद करता है, पंछियों और वन्य जीवों को आश्रय देता है, तापमान नियंत्रित करता है। यानी एक पेड़ केवल पेड़ नहीं है, बल्कि पूरा जीवन चक्र है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौधारोपण महायज्ञ 2026। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाता रहा है। इन वर्ष में करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में शामिल है वन विभाग, ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, स्कूल, कॉलेज, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संस्थाएं, आम नागरिक। वहीं सरकार का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। यदि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह जाते हैं तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का पर्यावरणीय स्वरूप काफी बदल सकता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे सस्ता हथियार। आज दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कर रही है। नई तकनीकें विकसित हो रही हैं, लेकिन प्रकृति ने इसका समाधान पहले ही दे रखा है। पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ वृक्षारोपण को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय मानते हैं। शहरों में यदि पर्यावरण हरियाली हो, तापमान कम होता है, प्रदूषण घटता है, वर्षा का संतुलन बेहतर होता है, हीट वेव का प्रभाव कम पड़ता है। इसीलिए पौधारोपण केवल वन विभाग का कार्य नहीं,
बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसे वृक्ष बनाना कठिन। यही सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। यदि पौधा लगाने के बाद पानी नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, पशुओं से बचाव नहीं हुआ, समय पर देखभाल नहीं हुई, तो लाखों पौधे कुछ वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए सफलता का वास्तविक पैमाना पौधों की संख्या नहीं बल्कि उनकी जीवित रहने की दर है। यदि लगाए गए अधिकांश पौधे वृक्ष बन जाते हैं तभी अभियान का उद्देश्य पूरा माना जाएगा। समाज की भूमिका, सरकार अभियान शुरू कर सकती है लेकिन प्रकृति की रक्षा जनता ही कर सकती है। यदि प्रत्येक परिवार हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे, बच्चों को वृक्षों का महत्व बताए, वर्षा जल संरक्षण अपनाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहेगा बल्कि जन आंदोलन बन जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को एक छात्र एक पौधा जैसी पहल से जोड़ा जा सकता है। गांवों में सामुदायिक वन विकसित किए जा सकते हैं। शहरों में पार्कों और सड़कों के किनारे स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पौधारोपण महायज्ञ 2026 हमें यह याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। सड़कें, उद्योग और आधुनिक शहर आवश्यक है लेकिन इसके साथ हरियाली भी उतनी ही आवश्यक है। प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के हवा, पानी, छाया और जीवन देती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रकृति को कुछ लौटाएं। दोस्तों, याद रखिए, पेड़ केवल धरती की हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि मानव सभ्यता की उम्र बढ़ाते हैं। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस पानी से जीवन चल रहा है और जिस मिट्टी पर हमारी खेती निर्भर है, उन सबकी रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी एक वृक्ष ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण महायज्ञ 2026 तभी सफल माना जाएगा जब आज लगाया गया प्रत्येक पौधा आने वाले वर्षों में एक मजबूत वृक्ष बनकर खड़ा होगा। केवल रिकॉर्ड बनाना पर्याप्त नहीं है, असली उपलब्धि तब होगी जब यह अभियान लोगों की आदत और जन भागीदारी का आंदोलन बन जाए। आज यदि हम एक पौधा बचाते हैं तो कल वह हजारों लोगों को स्वच्छ हवा देगा। लेकिन यदि हम प्रकृति की अनदेखी करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें विकास के लिए नहीं बल्कि जंगलों के विनाश और प्रदूषण की विरासत छोड़ने के लिए याद करेगी। तो आइए संकल्प लें कि हम केवल पौधे लगाने की तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगे बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक अपनी जिम्मेदारी समझकर संभालेंगे। क्योंकि प्रकृति वोट नहीं मांगती, धन्यवाद नहीं मांगती, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो वह किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती। याद रखिए, आज का एक सुरक्षित पौधा कल की सुरक्षित पृथ्वी, और यही हमारी सबसे बड़ी पर्यावरणीय विरासत होगी। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह तथ्यात्मक विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।